जय श्री राम। आपने सुना जर्मन कुत्ता है क्या बोल रहा है कि हमारे आराध्य श्री राम और कृष्ण जी मांस का भक्षण करते हैं और हम सेकुलर होने की नाटक कर रहे हैं। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। कितनी विडंबना है ना। ये हिंदू कितना कब तक सोएंगे? कब तक तुम सो रहे हो? तुम्हारे आराध्य को कोई भी कुछ भी बोले जाए और तुम शांत बैठे रहो। इसी का तो परिणाम तुम्हारी सेकुलरता के परिणाम का ही कारण है। तुम्हारे सेकुलर होने का ही तो परिणाम है कि मुगलों ने अंग्रेजों को तुम पे शासन किया इतने हजारों सालों तक, और तुम्हारे बच्चे, दूसरे धर्म के बच्चे अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। एक मुस्लिम बच्चा होगा वो कुरान पढ़ेगा, एक ईसाई बच्चा होगा वो पूरा बाइबल पढ़ेगा, लेकिन हमारे बच्चों को न भगवत गीता का ज्ञान होता है, रामायण का, न वेद शास्त्रों का ज्ञान होता है। कि आपको तो अपने बच्चों को तो पढ़ा लिखा बनाना है ना भाई। आपको तो शर्म आता है अपनी देवी देवताओं को पूजा पाठ करने में, जय बोलने में। ठीक है, जो बाहरी आक्रांताएं थे वो हमारे देश में हमला करके हमारे देश को लूटा, यहाँ के सोना चांदी को, हमारे घर की महिलाओं के आबरू लूटे। इतना धर्मांतर और कत्लेआम हुआ। एक अमेरिकन हिस्टोरियन बोलता है कि जो मलेच्छ थे हमारे देश में आक्रमण किए थे, उनने करीब 10 करोड़ हिंदुओं की हत्या की है। हम चुप रहे हैं भाई, क्योंकि हम जातियों में बटे हैं, हमको वेद शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। भगवत गीता में क्या बोलता है? कभी आप पढ़ते ही नहीं, अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं। उसमें लिखा गया है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्षा। जो वर्ण है, जो जातियां हैं, वो गुण और कर्म के हिसाब से बटा है। जो लोहे का काम करता है लोहार, जो मिट्टी का काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा और गुण के हिसाब से। और हम बटे हुए हिंदू जातियों में। हम लोग कितने गलत तरीके से समझ रहे हैं। एक तो पढ़ भी नहीं रहे। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता क्यों दे रहा है? युद्ध करने के लिए। जब गांडी उसके हाथ में कांप रहा है युद्ध करने के लिए, भगवान कृष्ण गीता क्यों दे रहे हैं? उसको युद्ध करने के लिए, अधर्मियों के खिलाफ शस्त्र उठाने के लिए गीता का ज्ञान दे रहा। और हम सोचते भगवान आएगा, दुष्टों का संहार करेगा। भाई भगवान कृष्ण स्वयं के बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तो पाणित्यपूर्ण बातें करता, मूर्ख तो जैसा हरकत कर रहा है। इसलिए आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, शांति योग की बात कर रहे हैं, भक्ति योग की बात कर रहे हैं, अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं कि शस्त्र उठा सके। और हम कुछ का कुछ और सेकुलर बनने के चक्कर में, शांति प्रिय बनने के चक्कर में अपने धर्म का विनाश कर रहे हैं। मुख बनकर देख रहे हैं हम। ना तो हम कोई आवाज़ उठाता है जो विधर्मी के खिलाफ, उसके साथ भी खड़े नहीं हो सकते। कितना विडंबनापूर्ण बात है। हम 100 करोड़ हिंदू हो के भी हमारे देश में हम पलायन करते, कश्मीर से पलायन करिए, बांग्लादेश से पलायन कर चुके हैं। जो समूचा सनातन, सबसे सनातन पुराना धर्म है, वो सब धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहा है। हमारा यही व्यवहार रहा ना, तो आने वाले समय हम नहीं बचेंगे। इतना याद रखना। अपने बच्चों को अपना धर्म का ज्ञान दो, खुद धर्म का ज्ञान करो, और शांति प्रिय का जो माला जो जाप कर रहे हो उसको छोड़ो। और जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे आवाज़ उठाओ। नहीं तो कोई भी कुछ भी हमारे धर्म के खिलाफ भड़काएगा, हमारे बच्चों को बरगलाएगा। इसलिए धर्मांतरण होते हैं। धर्म का ज्ञान नहीं होता, आस्था नहीं होता, पूजा पाठ की पद्धति के बारे में पता नहीं होता, साधना नहीं होता। इसलिए हमारा धर्मांतरण है। सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हिंदू का ही हुआ है, क्योंकि जो भी धर्म है वो बाहर से आए हैं यहाँ पे। हमेशा याद रखना, आपकी ही गलती के कारण आपके धर्म का नाश हो रहा है। जय श्री राम।